नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते हैं बहुत सारे भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पे और मैं बात करता हूँ कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। मेरे साथ हैं डॉक्टर सेवंती लिमये, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब, और मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं, बाहर से पढ़कर आई हैं और अपने देश को काफ़ी सारा गिव बैक दे रही हैं। और एक ईयर एंड रिव्यू इन लंग कैंसर, जिसके बारे में हम आपके लिए हमेशा अपडेट लेकर आते हैं, और उसी अपडेट के बारे में आज बात करते हैं CRSF के फोरम से, यानी कि कैंसर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक फाउंडेशन। डॉक्टर साहब, आपने एक सेशन जो है मॉडरेट किया, मैंने देखा, बड़ा मैं थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था और आई वाज थोड़ा व्यस्त इन समथिंग एल्स, एंड वो मैंने एक पार्ट जो है मिस किया, लेकिन मैंने जो कंपैशन देखा आपकी आंखों में और चमक देखी, मुझे लगा कि कुछ तो गजब का चल रहा है। एंड बाय द टाइम अंदर आया मैं, तब तक आपका वक्तव्य जो है वो समाप्त हो गया था। सो क्या बात करी आपने, क्या चल क्या रहा था अंदर? तो जो टॉपिक था, जो डिस्कशन का पैनल का डिस्कशन का टॉपिक था, वो था पेशेंट एडवोकेसी, हाउ टू इंक्रीज और एम्पावर पेशेंट एडवोकेसी इन इंडिया। तो सबसे पहले तो पेशेंट एडवोकेसी क्या होता है? तो पेशेंट एडवोकेसी इज जब आप किसी पेशेंट की स्टोरी और पेशेंट की जर्नी के लिए एडवोकेट करते हैं। ओके। तो आज जब हम पेशेंट के ट्रीटमेंट को देखते हैं, उनके स्ट्रगल्स को देखते हैं जी, उनकी लिमिटेशंस को देखते हैं, तो सब चीज़ को जोड़ना, पेशेंट को डायरेक्ट करना, वो पेशेंट नेविगेशन बोला जाता है। और उनके स्ट्रगल को, उनके फाइट को, उनकी स्टोरी को, उनकी जर्नी को रिकग्नाइज करना और उसको सामने प्रेजेंट करना, उनको और एम्पावर करना, आगे बढ़ाना, उनको फैसिलिटेट करना, ये सारा एडवोकेसी का पार्ट है। अमेजिंग। और जैसे जैसे कैंसर ट्रीटमेंट और कैंसर के, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, आप देख रहे होंगे मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। हाँ। वो इसलिए कि जैसे आपने एडवोकेसी एक्सप्लेन किया, मुझे मेरी 2 बेटियां याद आ गई जी। और वो अक्सर ऐसा करती हैं। मेरी जो बड़ी बेटी है उसका नाम है तंजिल, छोटी का नाम है प्रीशा। एंड जब तंजिल को कुछ चाहिए होता है तो डायरेक्टली हमसे आगे नहीं बोलती है, वो प्रीशा को बोलती है, गो एंड टेल डैडी दिस, टेल मम्मा दिस। तो ये शायद बहुत एक सिंपल से नैरेटिव में आपने समझा दिया कि एडवोकेसी क्या है। एक्चुअली एडवोकेसी यही है, जो कहानी वो कहना चाह रहे हैं उनको हम साथ आकर के कहें, उनके जो स्ट्रगल हैं उनमें हम उनको मदद करें, उनके जो चैलेंजेस हैं, पेशेंट के जो चैलेंजेस हैं, पेशेंट के केयर गिवर के जो चैलेंजेस हैं, उसको हम कैसे नेविगेट करें, पेशेंट का वॉइस कैसे बने, उनके डिमांड्स, उनके डिफ़िकल्टीज़ को हम दुनिया तक कैसे पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात, इतनी जो बड़ी फाइट कैंसर पेशेंट्स लड़ रहे हैं ग्लोबली, उस कहानी को और कैसे हम जागरूक बनाएं, लोग उस चीज़ को समझ पाएं और इस रिवोल्यूशन की कहानी अंदर तक जान पाएं, जो वेरी अनसंग है। दिस इज अ वेरी अनसंग पार्ट ऑफ ऑन्कोलॉजी दैट नीड्स टू बी प्रोजेक्टेड, एंड इट इज नॉट फ्रॉम द डॉक्टर, नॉट फ्रॉम द थेरेपिस्ट, इट इज फ्रॉम द पेशेंट एंड द केयर गिवर who go through all this। बहुत उम्दा ख्याल है डॉक्टर साहब। एंड मेरे ख्याल से जिसने भी ये क्यूरेट किया, इट वाज अ वेरी गुड सेशन। इनफैक्ट 2-3 चीज़ें, जैसे जब हम कैंसर की बात करें, बड़ा वास्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई। किसी को ये नहीं पता है कि कितना खर्चा लगेगा, किसी को ये नहीं पता है कि कितने दिन हम जिएंगे, किसी को ये नहीं पता है कि क्या होने वाला है भाई। Correct. आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो कुछ और सोच के और निकलते हो फिर किसी और चीज़ के साथ में। तो ऐसे में जब हम एडवोकेसी को अगर इन सारी चीज़ों से रिलेट करते हैं, तो वो 2-3 चीज़ें ऐसी क्या हैं जिसमें काम करना ही करना चाहिए? आपने जो अभी जैसे डिफ़िकल्टी बताई ना, कि हमें कैंसर का अनप्रिडिक्टेबल होने से बहुत घबराहट होती है। करेक्ट है ना? तो ऐसी घबराहट में अगर कोई आपके साथ चले, ऐसी घबराहट में ऐसे कोई लोग हों जो कि ये जर्नी चल चुके हों, जो पेशेंट्स खुद हों, जो इस रास्ते पे चल चुके हों, इसकी आसानियों और तकलीफ़ों को जानते हों, आपका हाथ पकड़ सकें, आपका हौसला अफजाई कर सकें, तो ऐसे लोग आप इमीडिएट चाहेंगे जी। पर ऐसे लोगों को कौन प्रोजेक्ट कर रहा है, इनकी कहानी कौन बता रहा है? तो जब हम सामने आकर के पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, पेशेंट के केयर गिवर को सपोर्ट करते हैं, इनकी कहानी को सामने लाते हैं, इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, कोलैबोरेटिव वे में इनके कॉज को प्रोजेक्ट करते हैं, ये पेशेंट एडवोकेसी हो गई। और ये पेशेंट एडवोकेसी मैं और आप कर सकते हैं, मी एज अ डॉक्टर, यू एज एन एंकर, और ये पेशेंट एडवोकेसी पेशेंट का केयर गिवर कर सकता है, पेशेंट खुद कर सकता है बाद में आकर के, मैंने ये जर्नी चली है,
अब मैं कैसे और लोगों को मदद करूंगा, क्या क्या जगह पे मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ, खाना क्या खाना चाहिए, विग कहाँ से खरीदना चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, आगे का ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्लिनिकल ट्रायल कहाँ है नए, और ये सब लोगों का साथ आना और इस कॉज को एलिवेट करना, That will be the success. इस कॉज को प्रोजेक्ट करना, ये पेशेंट एडवोकेसी हो गई। और यही हमारा आज डिलिबरेशन था। और बहुत सारे लोग सामने आए, पेशेंट जो आज अपना कॉज एडवोकेट कर रहे हैं, दूसरे लोगों को मदद कर रहे हैं, ऐसे मिस्टर परेश शाह सामने आए, उनकी जर्नी से हम बहुत इंस्पायर्ड हैं। ऐसे लोग जो लंग कनेक्ट को इस्टेब्लिश करें, डॉक्टर, फार्मेसी, फार्मा इंडस्ट्री से मिस्टर प्रभात सिन्हा सामने आए, अजय कुमार सिंह सामने आए। तो बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग है ये। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, केयर गिवर एसोसिएशन, पेशेंट एड एसोसिएशन, ऑल ऑफ दीज कमिंग टुगेदर, टेलिंग अस व्हाट ऑल दे कैन डू, दे हैव बीन डूइंग, और कहाँ कहाँ वो हमारे पेशेंट्स के, उनके केयर गिवर के जर्नी से जुड़ सकते हैं, उनको कहाँ कहाँ फैसिलिटेट कर सकते हैं। इट वॉज वेरी एम्पावरिंग। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस थ्रू दैट जर्नी। एंड मुझे तो लगता है कि बहुत काफ़ी सारा क्रक्स मिला होगा, एंड आई एम श्योर दी ऑर्गेनाइजर्स या जो लंग कनेक्ट की टीम है उसमें काफ़ी सारा काम करेगी और बहुत फ्रूटफुल कुछ निकलेगा, क्योंकि जो काम पिछले 5 सालों में 7 सालों में हुआ उसके रिजल्ट अब दिखते हैं। तो आज जो होगा डेफिनेटली उसके अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग द वॉइस, बिकॉज दिस वाज द मेन थिंग दैट वाज सेड इन द पेशेंट एडवोकेसी फोरम, bring the voice forward, and you are just doing that, so thank you so much for having me.